हाउ आर यू। आज का टॉपिक है हमारा फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स वो होती हैं बेटा दैट आर डायरेक्टली परचेज फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन रादर फॉर द कंजम्पशन पर्पस और द इन्वेस्टमेंट पर्पस। समझते हैं बेटा। द गुड्स which are outside the production boundary are called final goods. The goods which are outside the production boundary is called final goods. Clear? These goods no further processing. ये goods further processing नहीं मांगते। जब एक प्रोड्यूसर ने गुड्स अपनी शॉप से अपनी फार्म से बाहर भेज दी, that type of the good is called final goods, which require no further processing and are available in the economy for consumption purpose. Rather, this good is purchased for personal consumption. If the sewing machine is outside the production boundary and it is used by the household sector, then it is called for consumption purpose. And if this sewing machine, which is the final good, is purchased by the tailor for stitching the suits, then this is for investment purpose. Is that clear? The goods which are outside the production boundary and it needs no further processing. Is that clear? And it gives the direct satisfaction to the consumer. Clear? For personal consumption like bread purchased by the household sector, मैंने bread ले ली, that is for my final consumption. Or the investment, like suppose this production unit produces machinery. Suppose एक ये फिएट के इंजन बनाने की एक फैक्ट्री है, तो जब फिएट ने इंजन बेच दिया तो दैट इंजन्स आर परचेज्ड बाय मारुति। मारुति में भी फिएट का इंजन लगा है, तो वो मारुति ने जब लिया वो किस लिए लिया? फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। इज दैट क्लियर? देन द फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which cross the imaginary line around the production unit and reaches to the final consumer or the investment which is made by the producer. चाहे तो ये final good अपने यूज के लिए कर लें, चाहे ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर लें, बट द बेसिकली लाइन इज दिस, द गुड्स विच आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब चलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री में क्या क्या होता है। अंदर प्रोडक्शन बाउंड्री में दो चीजें होती हैं, वन आर कॉल्ड द प्राइमरी फैक्टर्स एंड द अनदर इज कॉल्ड सेकेंडरी फैक्टर्स। एंड व्हाट आर द प्राइमरी फैक्टर्स? मेन चीजें क्या चाहिए होती हैं? द प्राइमरी फैक्टर्स आर कॉल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फैक्टर्स। सेकेंडरी फैक्टर्स क्या होगा बेटा? ऑब्वियस, raw materials and energy मेन तो आपको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और दूसरे नंबर पे चाहिए आपको रॉ मटेरियल, एनर्जी। एनर्जी मीन्स आपको क्या चाहिए? मेंटल लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। किस लिए आपको चाहिए बेटा? प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोडक्शन करने के लिए मेन अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। और जब प्रोडक्शन हो जाएगी, द गुड्स विच आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। Come on, let us do the next topic. What are the intermediate goods? I had already clear in this. This is called intermediate goods. जो अभी बाहर नहीं निकली, which are within the production boundary line, that is called intermediate goods. This is the production boundary line. The goods which are outside the production boundary line is called final goods. Clear? The goods which are inside the production boundary line is called intermediate goods. अब ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं बेटा, ये कितने तरह की होती हैं? देखो बेटा, ये फिनिश्ड भी हो सकती है, माल बनकर तैयार हो गया, लास्ट मोमेंट पर है तो वो बाहर जाएगा। सपोज ये शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, तो जो बिल्कुल फिनिश्ड गुड पड़ी हैं वो भी बाहर आएंगी। जो अंडर प्रोसेसिंग है, जो शर्ट्स बन रही हैं जो अंडर प्रोसेसिंग है, वो भी बाहर आएंगी। और जो क्लोथ पड़ा है बनने के लिए शर्ट, वो भी बाहर आएगा। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेंटरी स्टॉक, और वी कैन से दैट इंटरमीडिएट गुड्स। तीन तरह की बेटे इसमें गुड्स हो गई। एक तो बिल्कुल रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया क्लोथ्स की फॉर्म में,
एक अंडर प्रोसेस हो गया और एक फिनिश्ड हो गया रेडी फॉर रीसेल। क्लियर। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? द गुड डज नॉट क्रॉस द इमेजिनरी लाइन। क्लियर। Good does not cross the imaginary line around the production unit and reaches to another firm within the production boundary is known as called intermediate goods. In other words, intermediate goods are ones which further processing are not available in the economy for the purpose of consumption. These goods are give indirect satisfaction to the कंज्यूमर, इनडायरेक्टली सेटिस्फेक्शन करती है। देखो बेटा, कोई भी गुड मैंने बनाई, फाइनली तो वो बाहर आ गई। लाइक मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था कि इंजन्स आर मेड बाय द फिएट एंड परचेज बाय द मारुति। नो डाउट द इंजन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फिएट इज कॉल्ड final good when it is outside the production boundary, but when this engine is purchased by the Maruti to reproduce cars, then this engine is called intermediate goods। एक चीज ध्यान से समझिए, the good which is used by the good, rather it is intermediate or the consumer good, it is totally depend upon end use। clear। जो एंड में यूज होगा वो डिसाइड करेगा कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। इंजन बाहर आए तो इंजन फिएट के लिए क्या थे? फाइनल गुड। लेकिन वही इंजन मारुति ने परचेज कर लिया गाड़ियां बनाने के लिए, तो मारुति फैक्ट्री के लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट यूज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने किसके लिए यूज किया? फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। शुगर मैंने ली घर पे यूज करने के लिए, तो वो मेरी फाइनल गुड हो गई। लेकिन शुगर ले ली किसने बेटा? स्वीट्स बनाने के लिए, तो वो क्या हो गई? फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। अगर एक हलवाई ने शुगर ले ली स्वीट्स बनाने के लिए, तो फर्दर प्रोसेसिंग करे, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। रीसेल इन द सेम ईयर कार परचेज बाय द कार डीलर। कार डीलर ने कार ले ली, सपोज ये कार की फैक्ट्री है, कार बाहर आ गई, तो कार अगर डीलर ने ले ली तो वो कौन सी गुड हो गई बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। वो कार जितने की भी खरीदेगा उसको सेम ईयर में सेल कर देगा, तो वो हो जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें हम समझते हैं इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एंड यूज। बेटा ध्यान से समझना प्लीज। अब बार बार इसको देखना, अगर नहीं समझ में आएगा, इट कांट बी पॉसिबल कि आपको समझ में ना आए। ध्यान से समझना। एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, फार्मर प्रोड्यूसेस वीट और सोल्ड इट टू मिलर। तो फार्मर के लिए मिलर को जो वीट दिया वो क्या वर्थ रुपीज थी? 1000। तो फार्मर ये है, ये उसका खेत है, इसने यहाँ प्रोडक्शन की हुई है, उसने वीट किसको दे दिया बेटे? मिलर को दे दिया, चक्की वाले को दे दिया। तो फार्मर के लिए जो वीट है वो क्या हो गई? फाइनल गुड। अब मिलर ने जब वो वीट लिया और उससे क्या बना दिया? फ्लोर बना दिया। क्लियर। तो जो वीट है वो मिलर के लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। मिलर ने वीट से फ्लोर बनाकर मार्केट में सेल कर दिया, तो वो क्या हो गया? फाइनल। सो वी कैन से दैट wheat is the final good for farmer but intermediate goods for miller. Miller makes flour and sold it in the market, so flour is the final good for miller, and when the flour is taken by the household sector it is called consumption goods, but when the flour is taken by the baker to produce bread, तो जब फ्लोर हमने लिया तो फाइनल गुड हो गई, दैट इज फिनिश्ड। But when the flour is purchased by the baker, then for baker the flour is called intermediate goods, and he sold the bread in the market, then it is called final consumer goods। समझ में आ गया? Let us do the next topic. What are the main points to remember this final goods and intermediate goods? It is very easy for you. Just read it. You know better. If for the first personal consumption and investment, it is done by you. I think very easy for you. Come on, the next topic. What is production boundary? We had already done. The production boundary means it is imaginary line. Production boundary is imaginary line. Goods inside is called intermediate, goods outside is called final goods. Now what are the consumption goods? What are the consumption goods?
that is directly used for satisfaction of human wants. It is called consumption goods. Directly used for the satisfaction, like ice cream, milk used by the household sector, that is called consumption goods. Let us see a live example which is allied with you. आप रोज देखते हैं, आपके घर में है बेड, सोफा, टीवी, आपका फर्नीचर, आपके क्लोथ्स, आपके घर में ब्रेड्स, कुछ भी, ये सारी चीजें आपके पास लाइव एग्जांपल है कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल। व्हाट आर द ड्यूरेबल गुड्स? एक्सपेक्टेड लाइफ फॉर सेवरल इयर्स, लाइक टीवी, रेडियो, बेड, सोफा, दीज आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। व्हाट आर द सेमी ड्यूरेबल गुड्स? फर्नीचर। कौन सा फर्नीचर बेटे? जो जल्दी से टूट जाता है, जैसे ग्लास की टेबल हो गई तो सेमी ड्यूरेबल है। क्लोथ्स, दिस इज कॉल्ड द सेमी ड्यूरेबल, जिसकी लाइफ 1 ईयर और मोर देन 2 ईयर्स होती है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और वी कैन से दैट, इसको बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जो एकदम से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। व्हाट आर द पेरिशेबल गुड? लाइक ब्रेड लिया, वेजिटेबल लिया, मिल्क प्रोडक्ट्स, it has 1 or 2 days life, so this is called perishable goods. The goods which are for the directly satisfaction of human wants is called consumption good. It is in the form of durable goods, semi durable, non durable and services. Durable for several years, semi durable for 1 and more year, non durable means which can't be used again and again is called non durable goods, like bread, vegetable, milk. Services, what type of the services are taken for consumption for human wants directly? You are taking my services, yani teaching services, and this is called intangible. This is not seen by you, it is intangible, जिसको छुआ नहीं जा सकता। डॉक्टर से आपको, या मुझे फीवर हो गया और मैंने डॉक्टर से सर्विसेज ली, तो जो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल, वो छुआ नहीं जा सकता। तो दिस इज कॉल्ड द सर्विसेज यूज बाय द, या हम मेड से सर्विसेज लेते हैं, कूड़ा उठाने वाला आता है उसकी सर्विसेज लेते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स अच्छे से समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, एंड वन मस्ट थिंग मस्ट बी इन योर माइंड, which are of high value, which are used in the process of production. Suppose I am doing production and I have machinery. These machinery is called capital goods because these are used in the production. Raw material is no doubt used in the production, but that are not called capital goods. Raw material is also called capital goods when it has high value. Like मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ, एक सुनारा हूँ, और मैंने गोल्ड परचेज किया फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो मेरे पास गोल्ड का सामान पड़ा है, दैट इज कॉल्ड माय कैपिटल गुड्स। इज दैट क्लियर? रॉ मटेरियल अगर बहुत महंगा हो, द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड, कुछ सामान बन रहा है, बताया था ना शर्ट की फैक्ट्री में तो शर्ट अंडर प्रोसेस है, ऐसे सपोज गोल्ड है, गोल्ड मेरे पास एज ए बिस्किट के रूप में पड़ा है, और कुछ गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं रेडी फॉर सेल, और वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में भी मेरे पास है, तब भी वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बीच में जो भी मशीनरी यूज हुई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। एनी टाइप ऑफ द इन्वेंटरी स्टॉक विच हैज high value at the end of the accounting year is also called capital goods. Machinery, equipments, road, bridges, these are called capital goods. और वो capital goods होती हैं जिनको रिपेयर या रिप्लेसमेंट चाहिए होती है, मशीनरी को रिपेयर और रिप्लेसमेंट चाहिए होती हैं, these are called capital goods. Next is investment. What is investment? You had already done in the +1, you know better. Investment is the process of capital formation or the process to increase in the capital stock. When the money or when the saving are used by the producer to do or to generate money and put all the saving into some producing unit, that is called investment. इसके 2 components होते हैं, fixed investment and inventory investment. Fixed investment, you know better, machinery purchased by the producer is called fixed investment. Inventory you know better, मैंने अभी बताया था, the raw material which are in the form of finished, semi-finished and under process, this is called inventory stock. Gross investment क्या होगा? Expenditure on the purchase of fixed asset during the accounting year
expenditure on the inventory stock. Inventory stock you know better, प्राइम यू नो बेटर ना, इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी बन रही होती हैं बेटा, प्रोसेसिंग में होती हैं और रेडी टू सेल फिनिश्ड होती हैं और रॉ मटेरियल में होती हैं। अगर वो हैवी वैल्यू की हैं, हाई वैल्यू की हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक फैक्ट्री थी, मैंने वहां बहुत सारी मशीनें ले ली, क्लियर, गोल्ड बनाने की, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने की बहुत सारी मशीन ले ली और बहुत सारा गोल्ड परचेज कर लिया। जब मशीन्स ले ली दैट इज कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, जो मैंने गोल्ड ले लिया। क्लियर, ये तो इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये सारा खर्चा जो मैंने मशीनरी पर किया और गोल्ड लेने पर किया, इन्वेंट्री स्टॉक पर किया, दैट इज कॉल्ड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। क्लियर, 4 मशीनें ले ली, आई हैड परचेज्ड 4 मशीन्स एंड सम गोल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्नामेंट्स, तो ये दोनों तरह के खर्चे मेरे हो गए ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हेन ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड, डेप्रिसिएशन मींस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, लेट इट बी क्लियर। डेप्रिसिएशन refers to the loss of value of fixed assets in use on account of, देखो बेटा, सपोज आपने एक स्कूटर लिया, पूरा साल चलाया और 1 साल के बाद बेच दिया, रेट कम मिला ना आपको, तो वो हो गया नॉर्मल वियर एंड टियर, आपने उसको यूज किया और उससे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई। ठीक है, सपोज हमने 50,000 का एक स्कूटर ले लिया बेटा और वो स्कूटर 1 साल चलाकर बेच दिया, तो वो लगभग 35,000 में बिक गया। तो वो जो स्कूटर है वो क्या हो गया, नॉर्मल वियर एंड टियर। एंड एक स्कूटर लिया जिसका एक्सीडेंट होने की वजह से रेट कम हो गया, 50,000 का स्कूटर लिया और वो स्कूटर लेने के बाद क्या हो गया बेटा, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने से उसकी शेप बिगड़ गई या जो भी था, एक्सीडेंटल स्कूटर हो गया, तो वो मेरा स्कूटर लगभग 30,000 में बिक गया। तो वो मेरा स्कूटर क्या कहलाया बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल। क्लियर, उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड ऑफ फोर्स इन ऑब्सोलेंस, एक स्कूटर लिया हमने, उसे चलाया ही नहीं बेटा, उसको यूज ही नहीं किया, फिर भी वो क्या हो गया, स्कूटर पड़े पड़े उसकी वैल्यू कम हो गई। तो जो ऑब्सोलेंस, फोर्स इन ऑब्सोलेंस का मतलब अब चलन में ना होना, जिसका रिवाज ना होना। क्लियर, तो किसी भी चीज की वैल्यू कब कम होती है, जब उसको यूज किया जाता है या उसका एक्सीडेंटल हो गया या ऑब्सोलेंस हो गई। क्लियर, तो एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एक मशीन लिया आपने, उसकी वैल्यू थी सपोज करते हैं 10,000 और उस मशीन ने 2 साल चलना था, तो उसकी डेप्रिसिएशन क्या हो गई, 5,000 हो गई, हर महीने की वो डेप्रिसिएशन लगा के चलेंगे। क्लियर, तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा रिवाइज कर लें बेटा। आज हमने किया इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। क्लियर, it is not ready to sell, it is within the production boundary line। और फिर हमने इसका किया प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन में, इसको ध्यान से समझा कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। तो फार्मर के लिए वीट जो है वो फाइनल गुड है, मिलर के लिए इंटरमीडिएट है, मिलर ने इंटरमीडिएट फ्लोर के बनाया और बेकर को बेच दिया, तो मिलर के लिए फ्लोर फाइनल गुड है, बेकर के लिए फ्लोर इंटरमीडिएट गुड्स है। बेकर ने वो फ्लोर से फ्लोर लिया तो बेकर के लिए फ्लोर इंटरमीडिएट हो गया और उसने फाइनली ब्रेड बना दी, तो ब्रेड क्या हो गया उसके लिए, फाइनल गुड हो गई, और जब कंज्यूमर ने परचेज कर ली डायरेक्टली। और ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं। उसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है, बहुत सिंपल सी लाइन है, प्रोडक्शनरी बाउंड्री इज द इमेजिनरी लाइन, द गुड्स विच आर आउटसाइड द प्रोडक्शनरी बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड फाइनल गुड, विच आर इनसाइड द प्रोडक्शनरी बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, इसकी 4 कैटेगरी हैं, विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, 4 टाइप्स, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। Next is capital goods. Capital goods क्या होती है, which are used in the process of production and it has very high value.
Clear? If the raw material, semi-finished and finished good laying with the producer at the end of the accounting year which has high value is the called the capital goods. यानी आपने मशीनरी ली बहुत सारी, this is the machinery, आपने मशीनरी ली बहुत सारी और ले ली गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड ले लिया, तो ये दोनों चीजें कैपिटल गुड्स कहलाएंगी. द गोल्ड इज परचेज बाय द प्रोड्यूसर फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, तो बहुत सारा गोल्ड लेकर रख लिया जो कि किस फॉर्म में उसके पास पड़ा है, द फॉर्म इज रॉ मटेरियल पड़ा है, एज इट इज गोल्ड पड़ा है, कुछ ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं सेल करने के लिए. तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गुड विच आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन विच हैज हाई वैल्यू, which has high value in the form of raw material, or we can say that all the machinery. Clear? Now what is investment? You know better. Capital formation process is called investment. पैसा बनाना है जिस चीज से, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी. आपने एक गाड़ी परचेज की अपने घर के लिए, तो आपका फाइनल कंजम्पशन हो गया. क्लियर? एक गाड़ी ली आपने, ये सोचा कि टैक्सी चलाएंगे, तो गाड़ी पर जो पैसा लगाया आपने, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट. क्लियर? और एक फॉर्म है, मैंने अभी बताया, आप एक गोल्ड स्मिथर है तो आपने 4 मशीनें ले ली और बहुत सारा गोल्ड ले लिया बनाने के लिए, तो ये सारा आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया. तो फिक्स एसेट्स पर खर्चा कर दिया और इन्वेंटरी स्टॉक पर कर दिया, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो ये नेट इन्वेस्टमेंट हो गया. क्लियर? नाउ डेप्रिसिएशन. Depreciation, it has 3 components: normal wear and tear, normal rate of accidental changes, और obsolescence. Obsolescence means जो अब चलन में ना होना. That is okay बेटा. Have a nice day. Bye bye.